घर में भी कोई राशन पानी नहीं है, मेरा बीवी बच्चा उसे रो रहा है, मेरा फसल खराब हो रहा है, आनी पत्थर में मेरा घर गिर गया, कोई करने वाला नहीं है। हम लोग को देख नहीं रहा तो हम लोग चल दिए। जो पैसे हैं हमारा जितना बजट होता है हम दे सकते हैं, जितना कुछ खा लीजिएगा पी लीजिएगा। वैसे तो खाना आप लेकर के भी निकले होंगे घर से, पर पैसे की भी जरूरत होती है, तो हम जितना कर पा रहे हैं आने जाने वाले लोगों के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तंग हो गए बिल्कुल। तो इसके बाद चल दिए। वैसे जो भी खाए कमाया था वो तो खा ही गए हैं, उसके बाद कोई आशा नहीं देखा तो हम सब चल पड़े बिहार को। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल चिलचिलाती धूप मेरे चेहरे पर लग रही है और इतनी ज़बरदस्त धूप है कि 5 मिनट मुझे यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसी गर्मी में, इसी चिलचिलाती धूप में ये कुछ मजदूर है, श्रमिक है, जो कि बिहार से यहाँ आए थे काम की तलाश में। काम मिला या नहीं मिला ये तो पता नहीं, लेकिन जितना पैसा इन्होंने यहाँ आकर के कमाया होगा उससे कहीं ज़्यादा इनका अभी तक लग चुका है। लॉकडाउन में जो है खाली बैठ करके इन्हें सारा खर्चा जो है लगाना पड़ा है। और हालत अब ये है कि इन मजदूरों को, इन श्रमिकों को, जिनको सरकार की तरफ से हर तरीके की सुविधा मिलनी चाहिए थी, अब ये पैदल ही इतनी भयंकर गर्मी में अपनी घरों की तरफ दौड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं हरियाणा से बिहार की ओर। यूँ तो हाल ही में जो है केंद्र सरकार की तरफ से ये बयान भी आया था कि इन लोगों के लिए राज्य सरकारों को प्रबंध करना होगा। यदि एक भी मजदूर पैदल ही घर से निकलता है तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हरियाणा सरकार के कान पर इस बात को लेकर के कोई जू रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। ये श्रमिक हैं जो पैदल ही निकल पड़े हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन लोगों को इतना, जहां इन लोगों ने इतना इंतजार किया है, इन लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इन लोगों की फसलें हैं जो कि वहाँ बिहार में खड़ी हैं। यहाँ तो इन्होंने श्रमिक करके कुछ कमाया नहीं है, कुछ मजदूरी से उन्होंने कमाया नहीं है। फसलें इंतजार नहीं कर सकती, ये 2 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन फसल जो है वो खेतों में खड़ी नहीं रह सकती। उसे कटवाना होगा और उसकी जो है उसका निपटारण भी अब इन लोगों को करना होगा। कहाँ से फिलहाल आप चले हैं? हम सब चौधरीवास से चले हैं। चौधरीवास से चले हैं। कितना समय पहले आए थे वहाँ से? यहाँ पे आए हैं 2000 कते में लिए। अच्छा, लॉकडाउन से पहले आए थे, यानी कि 15 तारीख को यहाँ पर आए थे। लॉकडाउन से पहले आए थे और आते ही लॉकडाउन हो गया। आते ही लॉकडाउन हो गया। हम तो इतने दिन तक खर्चा कैसे चलाया अपना? खर्चा जो खेत में थोड़ा बहुत मजदूरी लगा वो हम सब करें, उसके बाद हम सब खाए उसी में। तो इसके बाद काम खत्म हो गया खेती बाड़ी को। बिल्कुल। तो हम सब खेती बाड़ी काम खत्म हो गया, बैठे रहे उस दिन से, बैठे बैठे हम सबको तंग हो गए। बिल्कुल। तो इसके बाद चल दिए। वैसे जो भी खाए कमाया था वो तो खा ही गए हैं, उसके बाद कोई आशा नहीं देखा तो हम सब चल पड़े बिहार को। पैदल ही निकल लिए हैं। कितना किलोमीटर है बिहार में आपका घर यहाँ से? बिहार है 1100 करीब किलोमीटर है बिहार। यहाँ से 1100 के करीब किलोमीटर ये इनका घर जो है यहाँ से पड़ता है। जी आगे आइए, जो आप पीछे से बोल रहे हैं। जी क्या कह रहे थे? हम लोग बोल रहे हैं जो कमाए सो इतना 15 दिन में ऑनलाइन भी किए। हम लोग को कोई सरकार साधन नहीं किए हैं। कोई साधन सरकार ने नहीं किए हैं। सरपंच से आप लोगों ने बात की है? बात किए हैं। क्या जवाब रहा सरपंच? और रिजल्ट बोला 1-2 दिन 3 दिन करते करते हम लोग 15 रोज ऑनलाइन करने, कागज भी बंद ऐसे पड़ा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। हो तो गया, हमारे कोई साधन गरी उरी का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखे हम लोग आज चल पड़े वहाँ से। घर में भी कोई राशन पानी नहीं है, मेरा बीवी बच्चा उसे रो रहा है, मेरा फसल खराब हो रहा है, आनी पत्थर में मेरा घर गिर गया, कोई करने वाला नहीं है। हम लोग को देख नहीं रहा तो हम लोग चल दिए। सरकार को ही कहना है हम लोग को कोई साधन निकालें, हम लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल। नहीं निकालिएगा तो हम लोग बढ़ते हैं। 1555 किलोमीटर यहाँ से बिहार पड़ता है। बताइए, ये हम लोग को सरकार को बोलो कोई न कोई साधन निकालिएगा, बस यही कहना है हमको। बस ये देखिए श्रमिक हैं जो कि कह रहे हैं कि मेरे बीवी बच्चे जो है भूख से पीड़ित है, मेरा घर गिर गया है, मेरी फसल खड़ी है जो कि जल रही है फिलहाल, और फसल को निकालने वाला कोई नहीं है, और मुझे अब यहाँ मैं और या ज़्यादा यहाँ पर ठहर नहीं सकता हूँ, मुझे अब मेरे गाँव की तरफ रवाना होगा। बस मेरी विनती इतनी सी है कि मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई साधन उपलब्ध करवा दीजिए। सरकार से मेरी केवल इतनी विनती है। ये वही लोग हैं जो भारत निर्माण में व्यस्त थे, जो आपका और हमारा घर बनाते हैं, जिनके सहारे हम बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं। ये वही लोग हैं जो आज सड़क पर हैं, धूप में हैं, पैदल चल रहे हैं, भूखे और प्यासे हैं। क्या उम्मीद है कितने दिन में पहुँच जाओगे?
कम से कम तो 12 दिन लग ही जाएगा बिहार जाने में। 12 दिन लग जाएगा। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, गर्मी इतनी है, बहुत सारे जो लोग हैं गर्मी की वजह से, आप जैसे ही, भगवान न करे आप लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन बहुत सारे श्रमिक मजदूर ऐसे हैं जो कि बिहार के लिए चले, यूपी के लिए चले और अपनी जान गंवा बैठे, कुछ हादसों में तो कुछ गर्मी की वजह से। क्या आपको डर नहीं लगता है? डर अब जो रास्ते में जो होगा तो देखा ही जाएगा, जो लिखा होगा। बिल्कुल। अब तो सारे डर भर छोड़ के हम सब चल दिए, तो अब जो रास्ते में होगा तो ऊपर वाले देखेगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? इस बात पे करना चाहते हैं, आगे कहते हैं हम लोग को कोई साधन निकाले, आगे वही बात बोलते हैं। आपको सिर्फ साधन से मतलब है? हाँ। ये देखिए, ना इनको मौत का भय है, ना इनको बीमारी का भय है, ना इनको गर्मी से गुरेज है। ये जो है हर हालात में खुश है, बस इनकी डिमांड है तो सिर्फ इतनी सी कि इन्हें साधन मुहैया करवा दीजिए। जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? जी हम लोग तो जाना चाहते हैं इस मामले पर। यहाँ से जाना चाहते हैं? हाँ जी। तो ये लोग हैं, इनकी सुविधाओं का ध्यान सरकार को रखना चाहिए था, नहीं रख रही हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए कुछ मजदूरों को घर भेजा गया है। देखिए, अगर 1000 मजदूर हैं, एक अंदाजे के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर 1000 मजदूर हैं तो 1000 में से 100 मजदूरों को घर भेजा गया है और उन 100 मजदूरों की पब्लिसिटी इतनी सरकार के द्वारा की जा रही है कि देखिए हमने श्रमिकों के लिए ये किया है, उन्हें ट्रेनों में भेज रहे हैं, उन्हें बसों में भेज रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खिलौने दे रहे हैं। जनाब, 100 लोगों से काम नहीं चलता है, ये कुछ 1000 लोग हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो फिलहाल हरियाणा की सड़कों पर है, पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर है और यूं ही पैदल निकल पड़े हैं अपने घरों की ओर, अपने घोंसलों की ओर, ताकि वहाँ जा कर के जो है अपना जीवन जो है किसी तरीके से व्यतीत कर ले, वहाँ पर जो फसल है उसे तो कम से कम खराब होने से बचा ले। लेकिन सरकार को इन बातों की नहीं पड़ी है। लेकिन आपको और हमें सजग होना होगा, सरकार तक इस बात को जोरों शोरों से पहुँचाना होगा कि इन लोगों की बात सरकार माने और जल्द से जल्द इन्हें साधन मुहैया करवाया जाए। इन लोगों की गलती नहीं है। दरअसल रोड पर चलते हैं तो बहुत सारे लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट इन्हें नहीं मिलती है। लिफ्ट न मिलने का कारण इनका ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस के डर से इन्हें लिफ्ट नहीं देते हैं, क्योंकि पुलिस अगर देखती है कि इतने सारे लोग किसी साधन में बैठ करके जा रहे हैं तो उस ड्राइवर को भी जो है पुलिस वाले डंडे मारते हैं। देखिए, पुलिस की भी गलती नहीं मानते हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं फिलहाल, लेकिन गलती इन मजदूरों की भी नहीं है जो कि अपने घरों पर जाने की बात कह रही हैं। तो ये हमारी आज की रिपोर्ट थी और इसी रिपोर्ट के माध्यम से मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इन लोगों का सपोर्ट कीजिए। और देखिए, इन्हें खाना इनके पास है, शायद खाना बहुत जगह मिल जाएगा इन लोगों को, पानी मिल जाएगा, रहने के लिए शायद सिर ढकने के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल इन लोगों को ज़रूरत है पैसों की। सिटी बिग न्यूज़ इन्हें पैसे दे रहा है, कुछ बहुत सारे श्रमिकों की सिटी बिग न्यूज़ अपने जो है मजबूते पर मदद कर रहा है। तो आप भी ऐसे लोगों की मदद कीजिए, इन्हें खाने के साथ साथ कुछ पैसे भी दीजिए, क्योंकि ये लोग भिखारी नहीं हैं, ये लोग मेहनती हैं, मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करके खाते हैं, लेकिन आज मजबूरी है इनकी जो ये भूखे प्यासे अब अपने घरों की ओर चल पड़े हैं। तो ये थी मेरी आज की रिपोर्ट। आगे भी इसी तरीके की रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर के आती रहूंगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। ये जो पैसे हैं, हमारा जितना बजट होता है हम दे सकते हैं, जितना कुछ खा लीजिएगा, पी लीजिएगा। वैसे तो खाना आप लेकर के भी निकले होंगे घर से, पर पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो हम जितना कर पा रहे हैं आने जाने वाले लोगों के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, बाय बाय।